तो नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को क्लासेस बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप लोग देखिए पिछली बार कहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, मैं वही ब्लैक बोर्ड आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था सिंगल डेट प्रॉब्लम। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये मंथली कोड, जो महीनों के कोड हैं, शताब्दी के कोड हैं और दिनों के कोड हैं, ये आपको नोट करना है, आपको याद करना है, इसको पढ़ना है बार बार। ठीक है, मैंने आपको बताया था 144, 025, 036, 146, ये कौन से कोड हैं? मंथ के कोड हैं। ठीक है, और फिर 0642, ये 19वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी और 22वीं शताब्दी। ठीक है, इसके आगे का भी मैंने बता दिया था क्या ट्रिक अपनानी है आप लोगों को, कैसे करना है। ठीक, उसके बाद में ये दिनों के कोड हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि संडे 1 से शुरू होता है। ठीक है, कुछ किताबों में और कुछ कोचिंगों में पढ़ाया जाता है कि मंडे से 1 शुरू होता है। ठीक है, उनका अलग ट्रिक होगा, कुछ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ या जितना मैंने स्टडी की है अपने हिसाब से, तो मैं आपको बताऊं, मेरा जो ट्रिक है वो संडे है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मेरे में पहला दिन संडे ही पड़ेगा और लास्ट तक जाते जाते सैटरडे 0 हो जाएगा, सैटरडे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे पिछली बार कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 22/4/2021 को कौन सा दिन था। 22/4/2021 को कौन सा दिन था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सिंगल डेट प्रॉब्लम। इसका मतलब है फिर और भी डेट की प्रॉब्लम होगी, तो इसमें कई प्रकार होते हैं, इसमें कई प्रकार होते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, मैं आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताता हूं, यानी कि प्रथम प्रकार के प्रश्न। प्रथम प्रकार के प्रश्न कैसे, इस टॉपिक के अंतर्गत प्रथम प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं या क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम पेपर में आपसे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं इसको मैं इसको मिटा करके अभी बताता हूं। तो चलिए, ब्लैक बोर्ड साफ हो चुका है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं और इसमें जो क्वेश्चन है प्रथम प्रकार के प्रश्न है ये। ठीक है, यानी कि और भी प्रकार आएंगे, हम यहां पर डाल लेंगे। ठीक है, प्रथम प्रकार के प्रश्न। ठीक है, यानी कि टाइप 1 क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 ये क्वेश्चन कैसे होंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आज से आप लोगों के क्वेश्चन लगना चालू हो जाएंगे, आज से आप लोगों के क्वेश्चन लगना चालू हो जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग अपने आप लगा करके देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, फिर हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलिए, ये 2 क्वेश्चन है, हम लोग दोनों लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाया जाएगा इनको, ये क्वेश्चन कैसे लगाए जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझिए मेरी बात को, कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। मैंने आपको बताया था डेट लिखने का तरीका, डेट कैसे लिखी जाती है और उस डेट में क्या क्या होता है। देखिए 15/8 और 1947। ठीक है, यही तो डेट लिखी हुई है, 15/8/1947। तो मैंने आपको बताया था कि 15 के 15 यहां उतार दिए जाएंगे। 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त। कौन सा होता है? अगस्त। अब देखिए अगस्त का कोड यहां पर क्या है? 3। 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त होता है और अगस्त का कोड क्या है? 3।
अब देखिए फिर 19वीं शताब्दी है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो पिछला लेक्चर देखिए, ठीक है। 19वीं शताब्दी, ये पूर्ण शताब्दी हो गई ना, तो 19वीं शताब्दी के लिए क्या आएगा कोड 0 और प्लस 47 ईयर है। 47 अगर ईयर है तो इन 47 ईयर में कितनी बार लीप ईयर आया होगा, यानी कि 4 से भाग देना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो 47/4, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। 11 चौके 44 हो गए, तो 11 बार यहाँ पर लीप ईयर आया है, 11 बार लीप ईयर आया है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, +11 कर देंगे, ठीक। अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो हम लोग जोड़ते हुए चलते हैं। 1 7 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 के 6 हासिल लगा 1, 1 और 4 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, 76। 76 को, अब 76 जो आया है इसके हम लोग बना लेंगे विषम दिन। 76 के क्या बनाएंगे, विषम दिन निकालेंगे। 76 के विषम दिन, और विषम दिन क्या होते हैं, यानी कि इसके हम लोग सप्ताह बना लेंगे। सप्ताह बनने के बाद में 76 दिनों में जितने सप्ताह 7-7 दिनों के बनेंगे, उन दिनों के बाद में जो दिन बचेंगे, यानी कि 6 दिन बच जाए, 5 दिन बच जाए, 4 दिन बच जाए, वो दिन विषम दिन कहलाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो 7/70 बचे कितने, 6। 6 दिन बचे हैं कि नहीं बचे, बोलिए 6 दिन बचे, तो 6 शेष बचा, और शेष ही तो विषम दिन होता है, विषम दिन निकाला। और जो विषम दिन है, जो 6 बचा हुआ, ये 6 किसका कोड है, देखिए 6 जब बचेगा तो 6 किसका कोड है, फ्राइडे का। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। और ये तो हम सभी को पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, और दिन उस दिन कौन सा था, शुक्रवार का दिन था, ठीक है। तो यानी कि हम लोग सही चल रहे हैं, सही चीज निकल के आई, ठीक है। इसके बाद में अब मैं आपको लीप ईयर वाला भी बताता हूँ। लीप ईयर कैसे होता है, 26 जनवरी सन 1950, इसमें जनवरी आया है, ठीक है। अभी इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। हो सकता है इसमें लीप ईयर वाली गणना हमको करनी पड़े, हो सकता है। चलिए इसको आप लोग लगाइए, ठीक है। देखिए मैं हट रहा हूं यहां पर से, आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला लगवा के देख रहा हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, यहां से दूसरा वाला बता रहा हूं। अब समझिए इसको, दूसरा वाला 26 जनवरी 1950। अब एक चीज बेटा ध्यान देने लायक है, आप लोगों के ध्यान देने लायक एक चीज ये है कि यहाँ पर पहले महीने के बारे में पूछा जा रहा है, पहले महीने के बारे में। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर फर्स्ट या सेकंड मंथ के बारे में पूछा जाए तो हम लोगों को ये ध्यान करना पड़ेगा कि दी हुई ईयर कहीं लीप ईयर तो नहीं है, और अगर लीप ईयर है ये तो हमको ये जनवरी और फरवरी का कोड 1 और 4 नहीं, फिर 03 लिखना पड़ेगा। बोलिए सही समझ में आ रहा है ना। फिर से एक बार समझते हैं। अगर यहाँ पर पहले या दूसरे महीने के बारे में बात पूछी जाती है तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो दी हुई ईयर है ये कहीं लीप ईयर तो नहीं है। अगर ये लीप ईयर हुई तो फिर कोड ये वाले लगेंगे, 0 और 3 वाले कोड। पहले महीने के लिए 0 और सेकेंड मंथ के लिए 3। फिर ये नॉर्मल ईयर वाला कोड नहीं लगेगा। तो हम चेक करते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, 4 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर होगी, नहीं तो नहीं होगी। चलिए देखते हैं 1950, और मैंने आपको बताया था पूरे के अगर भाग ना दें तो केवल इतने का भी दे दें। अगर केवल इतने का भी भाग दे दिया करें तब भी निकल आता है। तो 4 से भाग दे दिया, 4 एकम 4, ठीक है, बचा 1, 4 दूनी 8, यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है ना। तो ये कौन सी ईयर हो गई, 1950 जो है ये कौन सी ईयर हो गई, नॉर्मल ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष है, ये लीप ईयर नहीं है। यहाँ लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए, लीप ईयर नहीं है। अब जब लीप ईयर नहीं है ये, तो इसका कोड क्या रखेंगे, देखिए नॉर्मल ईयर के लिए कोड क्या है,
नॉर्मल ईयर के लिए कोड यानी NY लिखा हुआ है, NY का मतलब नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर के लिए जनवरी का कोड क्या है 1, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 26 और प्लस 0 1 और प्लस, अब 19वीं शताब्दी फिर से है तो 19वीं शताब्दी के लिए कोड क्या है 0। अब क्या करना है हमको, ये 50 सालें जैसी लिखी हुई हैं, 50वीं वर्ष चल रही है ना ये, तो 19वीं शताब्दी पूर्ण होने के बाद में 50वीं वर्ष चल रही है, तो 50वीं वर्ष पूरी लिख दी, और इस 50 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आया होगा, इन 50 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आया होगा, तो वो हमको इसमें प्लस करना है, पहले वाले सवाल की तरह इसमें हमको प्लस करना है। तो कैसे प्लस करना है देखिए आप लोग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 50 प्लस, अब 50 में लीप ईयर जब हम निकालेंगे तो 4 से भाग दे देंगे, तो 5 एकम 5, ठीक है, और बचे कितने, 4 एकम 4 और बचे कितने 10, 4 दूनी 8, यानी कि 12 बार लीप ईयर 50 वर्षों में आएगा, और हमको ये लीप ईयर लिखना ही पड़ता है क्योंकि ये हमारा तो फार्मूला है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 3 6 यानी कि 9, अब जोड़ लीजिए 1 5 और 1 6 और 2 8, 89। अब जो 89 आया है इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसके हम निकालेंगे विषम दिन, 89 के हम क्या निकालेंगे, 89 के हम क्या निकालेंगे, 89 के हम निकालेंगे विषम दिन। अब जब 89 का हम लोग विषम दिन निकालेंगे तो इसको हम लोग 7 से भाग कर देंगे, फिर पहले सवाल की तरह। तो आप लोग देख लीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, यानी कि 12 सप्ताह आ गए। अब 14 15 16 17 18 19, तो शेष कितना बचा 5 शेष बचा, और यही विषम दिन बचेगा, विषम दिन। अगर यही विषम दिन बचेगा तो इसका कोड क्या होगा, 5 का कोड क्या है यहाँ पर थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। क्या आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आ रहा हो, तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करते हुए चलिए, और अपने आप भी, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, नोट्स जरूर तैयार करते हुए चलिए। आप लोग ये मत सोचिए कि आज ऐसे ही देखे ले रहे हैं, कल से नोट्स बनाएंगे, परसों से। अभी आप लोग कॉपी निकालिए, खरीद के ले आइए जा करके, और उससे तैयारी करिए आराम से, चाहे जिस तरीके से भी, लेकिन नोट्स जरूर बनाते हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, तो इसका आप लोग फायदा उठाइए कि यहाँ सारी चीजें तो पढ़ा ही रहे हैं सर, तो इसके क्यों ना हम नोट्स बना लें। इसके बाद में आपको हिंदी के भी क्लास लगेंगे, हिंदी के बाद इंग्लिश के भी क्लास लगेंगे, तो सारे क्लास धीरे धीरे चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक, इतना समझ गए आप लोग। 5 विषम दिन आया, और 5 जो विषम दिन आया है वो थर्सडे होगा। 5 कोड किसका है, थर्सडे का है, तो इसका मतलब बृहस्पतिवार है। चलिए एक सवाल और हम लोग लगाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए मैं हटता हूँ यहाँ से, और फिर दूसरा सवाल लिखता हूँ। चलिए, आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको, मैं दूसरा सवाल आप लोगों को बताता हूँ। इकतीस 12/2021 यानी कि लास्ट ईयर का लास्ट दिन, ठीक है। 31/12 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए इसको लगा के देखते हैं हम लोग, यानी कि 31 और फिर प्लस 12 और प्लस 2021 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए फिर से 31 का हम लोग पूरा 31 ही उतार लेंगे, ठीक है। और 12 का कोड क्या होता है, दिसंबर है, 12वां महीना कौन सा होता है, दिसंबर का कोड क्या है 6। हमको इसमें लीप ईयर नहीं देखना है, क्योंकि ये तो दिसंबर महीना ना, फर्स्ट और सेकेंड मंथ में ध्यान देना पड़ता है कि लीप ईयर भी हो सकता है, बाकी कोई भी महीना हो तो हमको वो नॉर्मल ही लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 6, दिसंबर का कोड क्या है 6 है। अब सेंचुरी को क्या लिखेंगे हम लोग, सेंचुरी को क्या लिखेंगे, 20वीं सेंचुरी को क्या लिखेंगे 6, 20वीं सेंचुरी का कोड क्या है 6 कोड है, तो यहाँ पर भी 6 लिख दिया। अब 21 को हम लोग 21 ही लिख देंगे, और प्लस 21 ईयर में कितनी बार लीप ईयर आया है वो निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 4 पंजे 20,
5 बार लीप ईयर आया है, तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे। ठीक है, 5 जोड़ दिया। अब 5 जोड़ने के बाद सब जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 5 और 1 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19, 19 के 9, एक यहाँ पर क्या है हासिल बच गया। तो अब जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 और 1 3 और 3 6। अब 6 से हम लोग फिर से क्या निकाल लेंगे, इसका 69 का क्या निकाल लेंगे, विषम दिन, ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग फिर से बटे 7 कर देंगे। तो 7 में हम 63 64 65 66 67 68 69, बचे कितने 6, शेष कितना बचा 6। आंसर ये 9 है, लेकिन शेष कितना है 6, और जब शेष 6 आता है तो कौन सा दिन होता है, ये देखिए, फ्राइडे। कौन सा दिन होता है, फ्राइडे होता है। ठीक, चलिए मैं हटा जा रहा हूं, आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए, आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, एक सवाल और लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए एक सवाल लगाते हैं, 7 फरवरी 2022 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो फिर से 7 फरवरी आ गया ना। मैंने कहा जब जनवरी और फरवरी आएगा तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले हमको ईयर देखना पड़ेगा कि कहीं ये लीप ईयर तो नहीं है। तो वो तो बात की बात है, फिलहाल ऐसे लिख करके देखते हैं हम लोग। पहले 7 फरवरी लिखते हैं। ठीक, 7 फरवरी लिखते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 7, पहले डेट ही लिख लेते हैं, 7/02 और 2022। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि क्या ये लीप ईयर तो नहीं है, क्योंकि दूसरे महीने के बारे में बात की जा रही है। और जब भी जनवरी या फरवरी के बारे में पूछा जाता है तो हो सकता है कि ये जो दी हुई ईयर है ये लीप ईयर हो, यानी कि अधिवर्ष हो। और अगर ये अधिवर्ष होगा तो ये फिर नॉर्मल कोड नहीं लिखा जाएगा, 1 और 4 कोड नहीं लिखा जाएगा जनवरी फरवरी के लिए, फिर 0 और 3 कोड यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। और मैंने बताया था कि पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं, इतने को ही दे देते हैं। ठीक है, तो 4 बन जाए 20, बचे 2, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। ये कौन सी ईयर है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। और जब नॉर्मल ईयर है तो इसके लिए 22वें साल के लिए तो नॉर्मल ईयर है, तो हम कोड क्या लगाएंगे इसके लिए, जनवरी फरवरी के लिए कोड क्या लगाएंगे, 1 और 4 में से ही कुछ लगाएंगे। ठीक है, अगर जनवरी है तो 1 लगाएंगे, फरवरी है तो 4 लगाएंगे। तो यहाँ कौन सा कोड लगेगा, फरवरी मंथ के लिए 4 कोड लगेगा। तो देखिए कोड लगाइए, 07 प्लस 04 और प्लस, अब ये 20वीं शताब्दी की बात हो रही, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का कोड क्या है, 20वीं शताब्दी का कोड क्या है, 6। तो यहाँ पर लिख दिया 06 और प्लस ये जो ईयर होते हैं ये ज्यों के त्यों उतार दिए, ऐसे देखिए। ठीक है, एज इट इज उतार दिए यहाँ पर। उसके बाद में इन ईयर में देखा जाता है कि कितनी बार लीप ईयर आया होगा, तो 22/4 कर दिया, 4 पंजे 20, यानी कि 5 बार लीप ईयर भी इसमें आया होगा। ठीक है, 22 साल का। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा इन ईयर में कितने लीप ईयर आए होंगे, आपको मैं एक सरल तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 22 साल का कोई व्यक्ति है, कोई लड़का या कोई लड़की 22 साल का है, तो उसके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि लीप ईयर आया हो, यानी कि ऐसी सन आई होगी जो 4 से पूरी कट जाती होगी, तो 5 बार आई होगी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि 22 में कितनी बार लीप ईयर होगा, 5 बार लीप ईयर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं इसको। तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 के 4 हासिल लगे 2। अब 2 हासिल लग गए, तो 2 और 2 4, और कहीं पर है नहीं तो 4 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आ गए। अब इनका क्या हमको निकालना है, विषम दिन। इनके हमको विषम दिन निकालना है।
देखिए हम लोग फिर वैसे ही चल रहे हैं जैसे हमने पिछले वाले लेक्चरों में पढ़ाई की है, वो सब यहाँ पर काम में आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता था कि अगर आप बेस मजबूत करके चलेंगे तो आपको कैलेंडर बहुत अच्छा लगने लगेगा, कि बहुत ही आपको आसानी से समझ में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर करते हैं हम लोग, विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन कैसे, बटे 7 कर दिया तो 7 छंग 42, आंसर क्या आ गया इसका 6। लेकिन शेष कितना बचा, 2। शेष कितना बचा, 2, 42, 43, 44, तो 2 इसका शेष बचा। और 2 जो शेष बचा वही विषम दिन होगा, और जो विषम दिन होगा वही यहाँ पर कोड ले लीजिए, यानी कि मंडे। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, 7 तारीख को क्या होना चाहिए, 7 फरवरी को सोमवार था। क्या था, सोमवार था। 7 फरवरी को सोमवार था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों की बच्चों? ठीक है, देख लीजिए 7 फरवरी को सोमवार, वहां से कोड आप लोग, और ये कोड जरूर लिख लीजिएगा। ठीक, मैं बार बार इसीलिए यहाँ से मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। चलिए ठीक, इसको नोट करिए। और थोड़ा सा आप लोग इतना एक काम ये भी करते रहिए यार, कि इसको कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि ये चैनल चलता रहे। आप लोग अगर बढ़ाते रहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर आगे बढ़ता रहेगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, एक और आप लोग सवाल लगा लीजिए। सोलह 4/2022 को कौन सा दिन था? ठीक है, निकाल लीजिए आसानी से। 16 और प्लस 4 के लिए कौन सा कोड, बार बार क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लगा दो। चौथा महीना है तो हमको जनवरी फरवरी देखना नहीं है। चौथे महीने के लिए सीधे सीधे 0 कोड आएगा। ठीक है, देखिए अप्रैल के लिए 0 कोड आया, और 20 के लिए 20वीं शताब्दी के लिए क्या कोड है, 6 कोड है। और 22 सालों के लिए 22 साल, पूरा 22 साल लिख दिया। 22 सालों में कितनी बार आएगा लीप ईयर, 4 पंजे 20, 5 बार लीप ईयर आएगा। जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 के 9, 19 के 9 हासिल लगा। 1 और 2 3 और 1 4, 49। 49 को क्या निकालना है हमको, और डेज निकालना है, विषम दिन निकालना है। तो 7 7 49, कोई विषम दिन नहीं आया, 0 आ गया। विषम दिन क्या आया, 0। और जब 0 होगा तो यहाँ देख लीजिए क्या होना चाहिए 0 का, यानी कि 0 बराबर क्या है, सैटरडे, यानी कि उस दिन क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार था। ठीक है, 16/4 को क्या था, शनिवार था। आप लोग कैलेंडर में भी देख सकते हैं। चलिए आज एक और लगा लेते हैं, आज की डेट का ही लगा लेते हैं। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज की डेट का लगा लेते हैं। ठीक, आज की डेट में देखें निकल रहा है सही सही कि नहीं निकल रहा है। देखिए 20/5/2022, तो 20 का 20 रहेगा, 20 मई है आज। और 5वें महीने का कोड क्या होना चाहिए, मई का कोड 2। और 20वीं सेंचुरी का कोड क्या होगा, 6। और 22 का 22 और प्लस 5 लीप ईयर होंगी 22 साल में। ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 के 5 हासिल लगा। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 55। ठीक है, अब 55 को 8 डेज निकाल लेते हैं हम लोग, 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56, ज़्यादा हो जाएगा तो 7 सत्ते 49, ये 7 तो आंसर आ गया। अब इसमें शेष कितना बचा, 50, 51, 52, 53, 54, 55, तो 6 आया शेष, यानी कि विषम दिन। सॉरी, और जब 6 विषम दिन आता है तो क्या आंसर होना चाहिए, शुक्रवार। ठीक है ना, शुक्रवार आ गया। तो ठीक है, देखिए
6 दिन शेष आया और 6 दिन जब शेष होता है तो फ्राइडे आता है, यानी कि आज के हिसाब से भी सही हमारा सवाल लग रहा है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट जो आपको लेक्चर होगा नेक्स्ट वाले में मैं ज़्यादातर सवाल वो आपको लगवाने की कोशिश करूँगा जिनमें जनवरी और फरवरी वाला हो और लीप ईयर हो, ताकि कोड ये वाले कोड भी यूज हो जाएं आपके, तो ये वाले कोड भी मैं यूज़ करवा दूंगा। बस आज के लेक्चर है इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पर, और इसके बाद में बस फिर से वही बात कहना चाहूँगा। ये बात मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, बीच बीच में आप लोग ध्यान रखा कीजिए कि लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि आपकी ये सेवा होती रहे, क्योंकि अगर आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये सब बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिए। सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक कमेंट शेयर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है क्या, आपके नोट्स जरूर बनाते हुए चलिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।